दोस्तों आज मैं आप सभी के साथ एक ऐसे बेकरी स्टाइल बिस्किट की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसे अगर आप बनाएंगे तो आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स में हर किसी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है और कोई विश्वास भी नहीं कर पाएगा कि इसे आपने घर पे बनाया है। इसे हम बनाएंगे गेहूं के आटे और घी के साथ। किसी भी तरीके का कोई फैंसी आइटम जैसे वनीला एसेंस वगैरह जो कि हम सभी के घर पर ईजिली अवेलेबल नहीं होता है, वो सारी चीज़ें नहीं यूज़ कर रहे हैं। सिंपल हम अवन और बिना अवन दोनों ही तरीके से इस वीडियो में सिखा रहे हैं और छोटे छोटे टिप्स बताएंगे जैसे कि आपका बिस्किट जब ख़राब हो जाता है क्यों हो जाता है। तो पूरी बहुत ही डिटेल रेसिपी, अगर आप ये पूरा वीडियो ध्यान से एक बार देखते हो तो आप नेक्स्ट टाइम जब भी घर पे किसी भी तरीके का कोई बिस्किट बनाओगे ना, आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं सिंपल ईजी एगलेस कोकोनट कुकीज़ की रेसिपी। तो यहाँ पे घर वाले चम्मच से, ये जो खाने वाला स्टील का चम्मच होता है, इससे नाप के मैंने 5 चम्मच के जितना यहाँ पे देसी घी लिया है। आप बना तो डालडे में भी सकते हैं, लेकिन देसी घी का टेस्ट ज़्यादा बेटर होता है। ये कुकीज़ दोस्तों तेल के साथ नहीं बनेगी, तो या तो बटर यूज़ करें या फिर घी यूज़ करें। तो जैसा कि घी हम सभी के घर पे होता है तो मैंने वही लिया है। चम्मच भर के आपको लेना है और जमे हुए फॉर्म में लेना है, मेल्टेड घी नहीं लेना है। ये चीज़ ध्यान में रखना है। अगर आपका घी पिघला हुआ है या फिर गर्मियों का टाइम है तो आप उसको फ्रिज में रख दें, थोड़ा सा वो इस तरीके से जम जाए तब लें। उसके बाद आपको एक हैंड विस्क की मदद से या फिर चम्मच या फोक भी यूज़ कर सकते हैं, आपको घी को एकदम स्मूथ होने तक अच्छे से फेंटना है। जैसे कि मैं फेंट रही हूँ। शुरुआत में घी का कलर आप देख सकते हैं पीला था, धीरे धीरे जितना आप फेंटोगे ना ये एकदम वाइट होता जाएगा और ये लाइट एंड फ्लफ़ी भी होता जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो अभी थोड़ा सा रनी हो गया है, लेकिन अभी भी एकदम से पिघला हुआ नहीं है। आपको अच्छे से फेंटना है और फेंटने के बाद यानी कि जब हमने घी में दाने ख़त्म कर दिए, घी दानेदार होता है ना, जब हम फेंटेंगे तो दाने ख़त्म हो जाएंगे। उसमें ये आधा कप के जितना हमने डालना है पिसी हुई चीनी। घर की नॉर्मल चीनी ली थी जिसे मैंने मिक्सी में डाल के पीस लिया था। बस ये अच्छे से डालेंगे और इसे भी मिक्स करेंगे। अब आपको और अच्छे से फेंटना है। अभी जैसे पीलापन अभी भी दिख रहा होगा, लास्ट में ना एकदम वाइट सा हो जाएगा। जैसे हम चेहरे पे जो क्रीम लगाते हैं बिल्कुल वो वाली कंसिस्टेंसी का एकदम सिल्क एंड स्मूथ टेक्सचर हो जाएगा इसका। तो इसे अच्छे से फेंटे। कम से कम आपको इसमें 7 से 8 मिनट लगेंगे। आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आपका ये मिक्सचर अच्छे से फेंट चुका है। जैसा कि मैं अपने सारे ऑडियंस का ध्यान रखते हुए यहाँ पे इलेक्ट्रिक बीटर नहीं यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो ये वाला जो स्टेप है 2 से 3 मिनट में हो जाएगा, लेकिन चूंकि हम यहाँ पे हाथ से फेंट रहे हैं तो हमें कम से कम 10 मिनट के आसपास तो लगेगा ही। जैसा कि मैंने पहले ही बताया 7 से 8 मिनट। ये देखिए ये अब वाइटिश लग रहा है, इसमें पीलापन धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। आपको खुद ही देख के समझ में आ जाएगा, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। और ये कितना ज़्यादा लाइट एंड फ्लफ़ी हो गया है। पहले आपको घी की क्वांटिटी जितनी दिख रही थी अभी उससे जस्ट डबल हो चुका है। तो जितना अच्छे से आप इसे बीट करेंगे फेंटेंगे उतने अच्छे आपके बिस्किट बनेंगे। जो बेकरी स्टाइल बिस्किट होते हैं उसमें अंदर एक नेट जैसा जाले जैसा टेक्सचर बनता है, तो बिल्कुल वो टेक्सचर लाने के लिए ये वाला स्टेप सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आपने फ़ैट को चीनी के साथ कितने अच्छे से फेंटा है। सारी चीज़ों की क्वांटिटी आपको कप्स और ग्राम्स के भी मेजरमेंट में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अभी आप पहले पूरा वीडियो ध्यान से देख लें, क्योंकि वीडियो में मैं आपको बिना मेजरमेंट के, मतलब घर पे जो हमारे पास कटोरी और चम्मच होते हैं मैं उससे बता रही हूँ। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा डिटेल रेसिपी मिल जाएगी। कप और ग्राम्स दोनों के मेजरमेंट में मैं बता दूंगी, तो जिनके पास है वो वाला मेजरमेंट यूज़ कर सकते हैं, जिनके पास नहीं है वो वीडियो देख के बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने डाल दिया है 1 कप के जितना गेहूं का आटा और 1/4 कप के जितना बेसन। आधा छोटा चम्मच के जितना इसमें मैंने डाला बेकिंग पाउडर और 1/4 छोटा चम्मच के जितना मैंने डाला बेकिंग सोडा। 1/4 छोटा चम्मच के जितना नमक, क्योंकि किसी भी मीठी चीज़ में नमक जब डालते हैं तो वो उसकी जो ओवर स्वीटनेस होती है उसको ब्रेक करती है, तो ज़रूरी है। इसको बस छान लेंगे। जो नहीं छन रहा है, इम्प्योरिटी है, वो आप साइड में रख सकते हैं। इसमें डाल देंगे 2 चम्मच के जितना सूजी। सूजी से काफ़ी ज़्यादा अच्छा जालीनुमा टेक्सचर आता है, डाल के देखिएगा। तो 2 चम्मच के जितना यानी कि 2 टेबलस्पून के जितना सूजी डाला और 2 टेबलस्पून के जितना जो नारियल के गोले होते हैं ना दोस्तों, इस बार ये रेसिपी मैं डेजिकेटेड कोकोनट की बजाय जो घर पे हमारे पास नारियल के गोले होते हैं उसे कद्दूकस करके मैंने आपको सिखाया है। तो 2 चम्मच के जितना नारियल आप डाल दें। बस सारी चीज़ों को अच्छे से एक बार मिक्स करेंगे। क्योंकि हमने इसमें सूजी डाली है, सूजी पानी को अच्छे से अब्जॉर्ब करती है, तो मे भी आपको आपका ये जो मिक्सचर है थोड़ा सा ड्राई लगे, तो इसीलिए अभी इसमें हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच के जितना दूध।
लेकिन उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि जब भी हम किसी भी कुकी या बिस्किट का बैटर नहीं, डो बनाते हैं तो उसमें हम खासा ध्यान रखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मॉइस्ट ना हो। अब फ्लेवरिंग के लिए मैंने डाल दिया है 1 छोटा चम्मच के जितना हरी इलायची को कूट के, उसका छिलका हटा के उसको कूट लिया था, उसका पाउडर डाल दिया। तो इससे आ जाएगा फ्लेवर। तो हमें वनीला एसेंस वगैरह इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इलायची का खुद का फ्लेवर काफ़ी अच्छा होता है। दोस्तों, बचपन में हमें जो कोकोनट कुकीज़ मिलती थी उसमें आपने देखा होगा कि जो चीनी होती थी, चीनी के क्रिस्टल्स पूरे ऐसे ऐसे आते थे। मुझे काफ़ी अच्छा लगता था उनका क्रंच, तो इसी वजह से 1 चम्मच के जितना चीनी के दाने, साबुत दाने मैंने डाल दिए यहाँ पे। जो हमारे पास ग्रैनुअल्स होते हैं ना चीनी के, मैंने वो 1 चम्मच के जितना डाला है। कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आपको भी पसंद है तो आप डालें, एक बहुत बढ़िया क्रंच ऐड हो जाता है। बाकी कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं। अब आप ये देखिए, जो ये डो है काफ़ी मुझे ड्राई ड्राई सा लग रहा है, अभी मिक्स हो नहीं रहा है। तो मैं यहाँ पे डालूँगी 1 से 2 चम्मच के जितना, या मैक्सिमम 3 चम्मच के जितना दूध। उससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। दूध नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, ऐसा कोई भी वो नहीं है कि मैंने गर्म या ठंडा यूज़ किया है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे यूज़ किया है। तो ये गया दूसरा चम्मच और ये गया तीसरा। इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे दोस्तों, ध्यान रखना है। कोशिश करें कि हाथ से ये डो जितने अच्छे से कंबाइन हो जाए, जितना क्रम्बली ये डो होगा, मान के चलिए आपके बिस्किट उतने खस्ता, उतने क्रिस्पी बनेंगे। बस अब यहाँ पे मैं हाथ से मिला रही हूँ। आपको रोटी के आटे के तरीके से गूंद के नहीं रखना है कि नहीं मिल रहा है तो और पानी या दूध ऐड किया और अच्छे से रोटी का आटा बना के रख दिया, वो नहीं करना है। तो आपके जो बिस्किट है ना बहुत मुलायम बनेंगे, अंदर से बिस्किट वाला टेक्सचर आएगा ही नहीं, मतलब केक जैसा टूट जाएगा वो। तो ये देखिए, थोड़ी देर कोशिश करने के बाद ये डो इकट्ठा होना शुरू हो गया। अभी भी दिक्कत हो रही है, काफ़ी क्रम्बली है, बट मैं इकट्ठा कर दूंगी। और इससे ज़्यादा मैं दूध नहीं ऐड कर रही हूँ, तो मैंने टोटल 3 चम्मच के जितना इसमें दूध इस्तेमाल किया था। इस डो को ये खासियत है दोस्तों, इसको रेस्ट वगैरह देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप फटाफट तुरंत का तुरंत बना सकते हैं। ये देखिए, सेमी हार्ड है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डो मैंने नहीं लगाया, मुलायम नहीं होना चाहिए। अब हम तैयारी करते हैं बटर पेपर की, क्योंकि गैस पे हम बेक करेंगे, नीचे से हीट मिलती है, हमारे बिस्किट जले नहीं। इस वजह से मैं बटर पेपर घर पे ही किस तरीके से तैयार करना है मैंने अपने मल्टीपल वीडियोज़ में सिखाया, फिर से सिखा रही हूँ ताकि आप सभी देख पाएँ ईज़िली इसी वीडियो में। एक नॉर्मल कॉपी का पेपर ले लेंगे, नॉर्मल कॉपी आपको लेनी है, अखबार वगैरह नहीं यूज़ करें, उसका पेपर उतना अच्छा होता नहीं, उस पर जो इंक होती है वो अच्छी नहीं होती है, अगर आपके मतलब खाने में वो आ गई तो वो अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पे नॉर्मल कॉपी का पेपर हमने यूज़ किया है। इस पे हम मार्क कर लेंगे जिस प्लेट पे हमें बेक करना है। मेरी वो प्लेट कढ़ाई में अच्छे से चली जाती है, क्योंकि मैं कढ़ाई में बेक करके आपको दिखा रही हूँ। कढ़ाई कुकर जो भी है, उसके अंदर जो बर्तन चला जाए उसको पेपर के ऊपर रख के मार्क कर लें, और इसे इस तरीके से आपको कट कर लेना है। तो पेंसिल का निशान मैंने जिस साइड लगाया था, हम पेपर उल्टा रखेंगे, उसको नीचे के साइड रखेंगे, ताकि हमारे कुकीज़ में किसी भी तरीके का कोई भी एलिमेंट ना आए। अब जिस प्लेट पे मुझे बेक करना है, थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालेंगे। सरसों के तेल वगैरह का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है आपको। वापस से मैं बता रही हूँ, हर वीडियो में मैं बताती हूँ, क्योंकि होता क्या है ना कि बिस्किट में सरसों के तेल की स्मेल आ जाएगी, आप खुद से नहीं खाओगे। तो ऐसे तेल या बटर या घी का इस्तेमाल करना है बटर पेपर बनाने के लिए, कि जिनमें एक स्ट्रॉन्ग जो स्मेल होती है वो ना हो। ऊपर से भी लगाएंगे तो ये हमारा घर पे जुगाड़ के साथ बटर पेपर तैयार हो जाएगा। और मैं आपको बेक करके भी दिखाऊंगी, बिस्किट बड़े आराम से इसमें से निकल आएगा। बस आपको नीचे भी लगाना है तेल और ऊपर भी लगाना है, पेपर लगाने के बाद भी लगाना है। और ये सिंपल इजी हमारा बटर पेपर घर पे तैयार है, बाज़ार में इतना महंगा मिलता है। इस पर बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा, और आप ये बटर पेपर बना के इसे अवन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बटर पेपर अवन वाले अलग आते हैं। ये देखिए, दूसरे साइड मेरी उंगली दिख रही थी आराम से, तो बिल्कुल सेमी ट्रांसपेरेंट जैसा हो जाना चाहिए, तो ये चिपकेगा नहीं, मतलब आपके बिस्किट इस पर चिपकेंगे नहीं। अब कढ़ाई को हम कर लेते हैं प्री हीट 15 मिनट के लिए। मैंने अंदर स्टैंड डाल के हाई फ्लेम पे, मीडियम हाई फ्लेम पे उसे 10 से 15 मिनट के लिए गर्म होने के लिए छोड़ दिया, ताकि एक अवन वाला इफेक्ट आ जाए। अगर आप अवन में बेक करना चाहते हैं तो उसका टाइमिंग टेम्परेचर भी मैं बेक करते समय बता देती हूँ। अवन को भी प्री हीट करना है 180 डिग्री पे 5 मिनट के लिए। इस तरीके से प्लास्टिक के दोस्तों, ये जो चम्मच आप देख रहे हो कंटेनर्स में, प्लास्टिक के जो कंटेनर्स बॉक्स वगैरह आते हैं मार्केट में, बड़ी इजीली हर कंटेनर में आपको मिल जाएगा। तो एक चम्मच उठा लें और इसी से डो का गोला निकाल लें। इससे क्या होगा ना कि जो आपके बिस्किट हैं वो ऑलमोस्ट सेम साइज़ के बनेंगे, तो सबको इक्वल बेकिंग टाइम मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई ज़्यादा पक गया कोई कम पक गया। तो इससे यह मतलब राहत मिलती है कि आपके सारे के सारे जो बिस्किट हैं सेम टाइम और टेम्परेचर पे इक्वली बेक होंगे। इसे गोल कर लें।
इसी तरीके से बाकी के भी गोल कर लेंगे। मैं ना 2 तरीके के शेप बना के दिखा रही हूँ। मेरे नान खदाई वाले वीडियो में बहुत सारे लोगों ने बोला था कि आपने तो गोल लड्डू जैसे बिस्किट बेक किए थे, वो ऐसे नीचे से चपटे और ऊपर से गुंबद आकार के कैसे हो गए। मैं इस वीडियो में चपटा करके भी दिखाऊंगी कि चपटा करके बिस्किट कैसे बनते हैं और गोल रखने पर जो गुंबद जैसा शेप आता है वो कैसे आता है। तो दोनों में डिफरेंस मैं आपको दिखा दे रही हूँ। मैंने सारे डो के लड्डू टाइप के बना लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो नारियल का गोला होता है उसे कद्दूकस करके रखा था, उसमें भी 1 चम्मच के जितना मैंने चीनी डाल दिया ताकि जो शुगर क्रिस्टल्स हैं ऊपर से भी आएँ। इसे मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच के जितना दूध लिया है। लड्डू को हम दूध में डिप करेंगे ऐसे, और फिर उसके बाद नारियल और चीनी के मिक्सचर के बाद एक बार ऊपर घुमा देंगे। सिर्फ टॉप ही आपको घुमाना है, पूरा का पूरा लड्डू नहीं घुमा देना कि ऊपर से बस ये कोट हो जाए, ताकि बेक होने के बाद हमारे जो बिस्किट हैं थोड़े से अच्छे लगें, प्रेजेंटेबल लगें और साथ ही में ये भी पता चले कि कोकोनट कुकीज़ हैं। आप चाहे तो अपने मनपसंद का कोई ड्राई फ्रूट भी चॉप करके इसी नारियल में मिला सकते हैं, ताकि जब आप ऊपर से कोट करेंगे नारियल उसके साथ थोड़े से ड्राई फ्रूट भी चिपक जाएंगे, वो भी सुंदर लगता है। मैंने सिंपल नारियल और चीनी ही रखा है। ये देखिए इस तरीके से मैंने सारे तैयार कर लिए। अब इस प्लेट को हम रख देंगे हमारी प्री हीटेड कढ़ाई में। अवन में बेक करना चाहते हैं तो इन प्री हीटेड अवन 180 डिग्री पे आपको 20 मिनट लगेंगे। अगर आपके बिस्किट के बॉल्स थोड़े से छोटे आकार के हैं तो मे बी 15 मिनट में भी आपका बिस्किट हो जाए। तो डिपेंड करता है कि आपने जो बिस्किट के बॉल्स बनाए हैं वो किस आकार के हैं। बड़े होंगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, छोटे होंगे कम टाइम लगेगा, सेम आकार के होंगे तो 20 मिनट ही लगेगा। तो ये देखिए 20 से 25 मिनट में हमारा ये गैस पे हो जाएगा। गैस पे दोस्तों बेक करने में थोड़ा सा 5-10 मिनट का फ़र्क होता है, क्योंकि आपकी फ्लेम पे भी डिपेंड करता है। जब आप प्लेट को रखें ना तो एकदम धीमी आंच पे आपको फिर पकाना है, एकदम धीमा कर दें फ्लेम, तो 20 से 25 मिनट का आपका गैस पे भी ये हो जाएगा। अब ये मैं फ्लैट करके दिखा रही हूँ। जैसे वो गुंबदाकार का बन गया, मैंने गोल ही रखे थे, उसमें कोई शेप नहीं दिया था। जब आप फ्लैट रखोगे ना ये बिस्किट थोड़े से और फैल जाएंगे, और अगर आपने बहुत पास रखा है तो आपस में चिपक भी जाएंगे। तो पास नहीं रखना है, थोड़ा सा ना गैप बना के रखना है। मतलब एक प्लेट पे 4 से 5 बिस्किट से ज़्यादा नहीं रखना है अगर आपकी नॉर्मल छोटे आकार की प्लेट है तो। ये देखिए जब चिपक जाएंगे, और अगर आप गर्म पे ही निकालोगे तो इस तरीके से टूट के निकलेंगे, आपके ढंग से नहीं निकलेंगे। तो दूर रखना है, नीचे से अच्छे से ग्रीस करना है और स्पेस बना के रखना है। ये देखिए जो हमने चपटे किए थे थोड़े से फैल गए, और तो इसी वजह से मैं गोल रखना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि गुंबदाकार मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे वो बेसन की नान खटाई आती है ना, बिल्कुल वो वाला शेप आएगा। ये देखिए ये गोल वाले हैं, इसे मैंने चपटा नहीं किया था तो ये ऐसा बनेगा। मैं एक बार कंपेयर करके भी आपको दिखा दे रही हूँ कि फ़्लैट जो किया था वो कैसा बना है, और ये जो हमने फ़्लैट नहीं किया था वो कैसा बना है। तो हमारे बिस्किट बहुत ही अच्छे से बेक हुए हैं। ऊपर से भी जो हमने नारियल डाला था वो टोस्टेड हो गया है। तो यहाँ पे दोनों तरीके के बिस्किट रखे हैं। ये देखिए जो हमने गोल रखा है वो थोड़े से उठे से बनेंगे, और जो चपटा किया है वो थोड़े से फैले से, ये चपटा किया हुआ था मैंने, तो वो ऐसे बनेंगे। तो आपको जैसे भी पसंद हो आप उस आकार का, उस शेप का बिस्किट अपना तैयार कर सकते हैं। ये देखिए इसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा होती है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा हाइट के बिस्किट होते हैं, और ये फ्लैट वाले इस तरीके से फैले होते हैं, इनकी चौड़ाई ज़्यादा होती है। बस इतना फ़र्क होगा और इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होगा, टेस्ट सेम ही होगा। तो दोस्तों ये बिस्किट आप अपने घर पे ट्राई कीजिए। आपकी ये रेसिपी जैसी भी बनती है, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली को जैसी भी लगती है, मुझे कमेंट करके अपना फीडबैक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, ताकि आप ही जैसे और भी दोस्तों तक इस तरीके की आसान सी घरेलू रेसिपीज़ पहुँचे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं इसी तरीके की और भी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन के बगल में जो दोस्तों घंटी जैसा साइन होगा, यानी कि बेल आइकन, उसको भी याद से दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई इस तरीके की वीडियोस अपलोड करूं उनकी नोटिफिकेशंस आपसे मिस नहीं हो, आपको टाइमली पता चल जाए कि एक नया वीडियो आ गया है। मैं मिलती हूं इसी तरीके के एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।